ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुनुतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विध्नोति स्वसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत इति निरावृद्धं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम अम्बरीश सुख सौनक विस्मनालभ्याम रुक्मांग अर्जुन वशिष्ठम विभीषणादीनम पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल हम लोगों ने स्टोरी सुनी थी कि जो है कृष्ण क्या करते हैं, कंस का वध करके और अपने माता पिता को कंस के चंगुल से बाहर निकालते हैं, मतलब जेल से बाहर निकालते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं कि हमारे ही कारण आप लोगों को इतने लंबे समय तक कंस के कारागार में सरवाइव करना पड़ा। ठीक है ना। फिर जाकर उन्हें सांत्वना प्रदान करते हैं और वो कृष्ण के इस क्रियाकलाप को देखकर माता पिता जो है स्तब्ध हो जाते हैं कि हमारा कृष्ण तो भगवान है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, फिर योग माया को आदेश देकर उनके हृदय में फिर से वात्सल्य प्रेम जागृत कर देते हैं। ठीक है ना। और वात्सल्य भाव में जब वो माता पिता हो जाते हैं तब वो कृष्ण और बलराम को अपने पुत्र के रूप में देखते हैं। फिर भगवान बोलते हैं कि सात्वतों के महान भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई सहित अपने माता पिता के पास पहुंचे। वे उन्हें विनय पूर्वक शीश झुकाकर उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और बोला, हे माते और हे पिताश्री, सब संबोधित करके प्रसन्न प्रसन्न हो करते हुए इस प्रकार बोले। भगवान ने बोले, हे पिताश्री, हम दोनों पुत्रों के कारण आप तथा माता देवकी सदैव चिंताग्रस्त रहते रहे हैं। कभी भी हमारे बाल्यकाल पौगंड और किशोर अवस्था का आनंद भोग नहीं पाए हैं। भाग्य द्वारा वंचित हम दोनों ने न तो आपके साथ रह पाए, न ही अधिकांश बालकों को उनके माता पिता के घर में मिलने वाले लाड प्यार के सुख को हम भोग सके। इस तरह से भगवान जो है अपने माता पिता से बोलते हैं कि हमें भी वो सौभाग्य नहीं मिला कि हम अपने माता पिता के साथ रह पाए, और आप लोगों को भी अपना ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि आप लोग हम लोगों के साथ रह पाए, मतलब बच्चों के प्यार को समझ पाओ। मनुष्य अपने शरीर से जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त करता है और उसके माता पिता ही हैं जो इस शरीर को जन्म देते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। अतः कोई भी मृत प्राणी 100 वर्ष के पूरे जीवन काल तक उसकी सेवा करके भी मातृ पितृ ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। बोलते हैं कि अगर जो कोई माता पिता के ऋण से उऋण होना चाहे तो इतना संभव नहीं है कि वो अगर जो 100 साल जीवन पूरे जीवन काल भाई उनकी सेवा करता है तभी वो मातृ और पितृ ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। बोलते हैं कि जो पुत्र समर्थ होते हुए भी अपने माता पिता को अपने शारीरिक साधन और संपत्ति दिलाने में विफल रहता है, उसे मृत्यु के बाद अपना ही मांस खाने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। जिसके पास सामर्थ्य है अपने माता पिता की सेवा करने के लिए और जो वो सेवा नहीं करता है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो है मृत्यु के बाद उसे अपने ही मांस को खाने के लिए बाध्य किया जाएगा यम के द्वारा। बोलते हैं मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वी सुत भी सुसुम गुरु विप्रम प्रपन्नम च कल्पो अवृक्ष स समृतम। जो व्यक्ति समर्थ होते हुए भी अपने माता पिता, बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी, छोटे पुत्र या गुरु का भरण पोषण करने से चूकता है या किसी ब्राह्मण या शरण में आए हुए की उपेक्षा करता है, वह जीवित हुए भी मरा हुआ माना जाता है। तो जो भी है जो समर्थ होते हुए भी अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं करता है, साध्वी पत्नी है, छोटा पुत्र है, गुरु है, उसका भरण पोषण करने से चूकता है कि, और जो छोटा पुत्र है, साध्वी पत्नी है और
गुरु हैं जिनका भरण पोषण करने का उत्तरदायित्व है, और जो ऐसा नहीं करता है, चूकता है, या किसी शरण में आए ब्राह्मण का अपेक्षा करता है, वह जीवित हुए भी मरे हुए व्यक्ति के समान है। उसका जीवन एक मृत्यु व्यक्ति के समान है। बोलते हैं इस तरह हमने इतने सारे दिन अपना समुचित सम्मान करने में असमर्थ होने के कारण व्यर्थ ही गवा दिया है, क्योंकि हमारे मन सदैव कंस के भय से विचलित थे। बोलते हैं कृष्ण अपने पिता वसुदेव तथा माता देवकी को अपने तथा अपने भाई बलराम के प्रति सामान्यतः वात्सल्य प्रेम में लौटा लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक सामान्य बालक कंस जैसे क्रूर और अत्याचारी राजा से भयभीत रहेगा, और कृष्ण यहाँ पर ऐसे ही बालक की भूमिका अदा कर रहे हैं। इस तरह वे वसुदेव और देवकी के हृदय में वात्सल्यता और करुणा को जगाना चाहते हैं। तो भगवान अपनी जो है बातों से वसुदेव और देवकी के हृदय में जो अपने पुत्र को लेकर वास्तविकता थी कि कृष्ण और बलराम जो है भगवान है, उसको वात्सल्य भाव में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि जब कृष्ण से वात्सल्य भाव में कोई प्रेम करता है, या माधुरी भाव में करता है, या मित्रवत व्यवहार करता है, तो कृष्ण को भगवान नहीं मानता है। कृष्ण को अपना या तो मित्र मानेगा, या कृष्ण को सुरक्षा प्रदान करेगा वात्सल्य भाव में, जैसे बलराम जी भी भगवान को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और देवकी यशोदा मैया और वसुदेव भी चाहते कि कृष्ण जो है हमेशा सुरक्षित रहे। इसके लिए हमेशा क्या करते, भगवान से प्रेयर करते, भगवान नारायण से, कि हमारे कृष्ण को कुछ हो ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो उनको। बोलते हैं कि इस तरह से क्या करते भगवान कृष्ण वसुदेव और देवकी के हृदय में वात्सल्य और करुणा को जगाने का प्रयास करते अपनी बातों से। हे पिता और माता, आप हम दोनों को आपकी सेवा न कर पाने के लिए क्षमा कर दें। हम स्वतंत्र नहीं हैं और क्रूर कंस द्वारा अत्यधिक त्रस्त कर दिए गए थे। इस तरह भगवान बताते हैं कि हे माता पिता, आप हम दोनों को आपकी सेवा न कर पाने के कारण हमें क्षमा कर दें। हम स्वतंत्र नहीं है, क्रूर कंस द्वारा अत्यधिक त्रस्त कर दिए गए थे हम लोग। इस पर श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि इति माया मनुष्यस्यम हरे विश्वात्मनो गिराम मोहितम वाग्य मारूप्यम परिस्व वज्याप दुर्मूर्तदम। बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मांड के परमात्मा और अपनी अंतरंगा भ्रामक शक्ति से मनुष्य रूप में प्रकट होने वाले भगवान हरि के वचनों से मोहित होकर उनके माता पिता हर्ष पूर्वक उनके अपनी गोद में उठाकर उनका आलिंगन किया। अब जब भगवान की बातों को सुनते हैं माता पिता, तो माता पिता बहुत ही हर्षित होते हैं। जो स्वयं भगवान इस ब्रह्मांड के परम पिता हैं, परमात्मा हैं, वो अपनी अंतरंग भ्रामक शक्ति के द्वारा मनुष्य रूप में प्रकट होकर भगवान हरि के वचनों से मोहित होकर उनके माता पिता हर्ष पूर्वक उनको अपनी गोद में उठाकर उनका आलिंगन करते हैं। अब कृष्ण और बलराम को क्या करते हैं, ये लोग 11 वर्ष के थे जब कंस का वध किया भगवान ने। उस समय भी माता पिता क्या करते हैं, वात्सल्य भाव में, जब उनके हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ा, तो कृष्ण बलराम का आलिंगन करते अपनी गोद में बैठाकर। भगवान के ऊपर अश्रुओं की धारा ढुलकाते हुए स्नेह की रस्सी से बंधे उनके माता पिता बोल न पाए। हे राजन, वे भाव विभोर थे और उनके गले अश्रुओं से अवरुद्ध हो गए थे। अब वो वात्सल्य भाव में इतने डूब गए माता पिता कि उनकी आंखों से, नेत्रों से जो है जल की धारा बहने लगी। स्नेह की रस्सी बंधे माता पिता बोल न पाए, मतलब उनके गले अवरुद्ध हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गए, और भाव विभोर हो गए। वो अपने माता पिता को इस तरह सांत्वना देकर तथा देवकी पुत्र के रूप में प्रकट हुए भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को यदुओं का राजा बना दिया। तो जो उग्रसेन था, कंस का पिता था, उसको भगवान क्या करते हैं, कंस का वध करके अब यदुओं का राजा बना देते हैं, कंस के राज्य का राजा बना देते हैं उग्रसेन को। भगवान ने उनसे कहा, हे महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, अतः आप हमें आदेश दें। दरअसल ययाति के श्राप के कारण कोई भी यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है। महाराजा ययाति का श्राप था कि यदुवंश का कोई भी व्यक्ति राज सिंहासन पर कभी नहीं बैठेगा। इस कारण से भगवान ने उग्रसेन को राजा बनाया। उग्रसेन ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, सिंहासन पर तो आपका अधिकार बनता है, आप ही बैठे हैं सिंहासन पर। ऐसे कथन का अनुमान करते हुए भगवान कृष्ण ने उग्रसेन से कहा कि ययाति के पहले के श्राप के कारण वैधानिक रूप से कोई भी यदुवंशी राजकुमार राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है, अतः कृष्ण तथा बलराम उसके लिए अयोग्य हैं। वस्तुतः उग्रसेन को भी यदुवंश का ही अंग माना जा सकता है, किंतु भगवान के आदेश से वो राज सिंहासन पर आसीन हो सकते थे। तो भगवान ने आदेश दिया था
तो उग्रसेन राज सिंहासन पर आसीन होते हैं। चूंकि मैं आपके निजी सेवक के रूप में अपने पार्षदों के बीच उपस्थित हूँ, अतः सारे देवता और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति आपके अभिवादन करने के लिए सिर झुकाते हुए आएंगे। तो फिर मनुष्यों के शासकों के लिए क्या कहा जाए। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं आपके निजी सेवक के रूप में अपने आपके पार्षदों के बीच में उपस्थित रहूंगा, अतः सारे देवता और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति आपके अभिवादन करने के लिए सिर झुकाते हुए आएंगे आपके पास। कि सारे जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो आपका अभिवादन करेंगे और आपके सामने सर झुकाएंगे। तो फिर मनुष्यों के शासकों शासकों के लिए क्या कहा जाए। ये उग्रसेन बोलते हैं कि मैं आपका निजी सेवक हूं भगवान, और आपके पार्षदों के बीच में मैं उपस्थित हूँ। सारे देवता और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भी आकर आपका अभिवादन करेंगे और आपके सामने सर झुकाएंगे। तो फिर मनुष्यों के शासक के लिए मैं क्या कहा जाए। और जो मैं मनुष्य का ऊपर शासन करूंगा तो मेरे लिए क्या कहा जाए। मैं भी उसी कैटेगरी में हूंगा, मैं भी आपके सामने सर झुकाऊंगा और आपके ही आदेश के अनुसार राज्य का कार्यभार संभालूंगा। तत्पश्चात भगवान अपने सारे नजदीकी परिवार वालों को तथा अन्य संबंधियों को उन विविध स्थानों के पास से वापस लाए जहां वे कंस के भय से भाग कर गए थे। अब सारे भगवान जितने भी भगवान के निजी जन थे, यदु वृष्टि अंधको मधुओं दासाहारियों कुंकुरो इत्यादि जाति पक्ष वालों को सम्मान पूर्वक भगवान बुलाते हैं, जो कंस के भय से नगर से बाहर भाग गए थे। उन्हें सांत्वना देकर वे विदेशी स्थानों में रहते रहते थक चुके थे। तत्पश्चात ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान कृष्ण उन्हें उनके अपने घरों में फिर से बसाया और बहुमूल्य भेंटों से उनका सत्कार किया। भगवान ने उनको पहले जो उनके घर थे उसी में उनको प्रतिष्ठित किया, जो कंस के डर से भाग गए थे। उन वंशों के लोगों ने भगवान कृष्ण और संकर्षण बलराम की बाहुओं का संरक्षण पाकर यह अनुभव किया कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। भगवान जैसे उनको सारे को बुलाते हैं, वो ये अनुभव करते हैं कि हम लोग की अब सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, क्योंकि कृष्ण बलराम का हमें संरक्षण प्राप्त है। इस तरह वे अपने परिवार के साथ अपने घरों में रहते हुए पूर्ण सुख का अनुभव करने लगे। कृष्ण और बलराम की उपस्थिति में अब उन्हें सांसारिक व्यर्थ नहीं सताता था। ये प्रेमी भक्त प्रतिदिन मुकुंद के चरण सदृश नित्य प्रफुल्लित मुख को देख सकते थे और सुंदर दयामय मंद हास्युक्त चित्रों से विभूषित थे। अब इस तरह से वो प्रसन्न हो गए, सारे जितने भी भगवान के संबंधी जन थे वो भगवान मुकुंद कृष्ण के कमल सदृश प्रफुल्लित मुख को देखकर हमेशा जो है मंद हास्युक्त चित्रों से, जो भगवान का कमलवत मुख है विभूषित रहता है, उसको देखकर बहुत ही प्रसन्न रहते थे। यहाँ तक कि उस नगरी के अत्यंत वृद्ध जन भी शक्ति और ओज से पूर्णतः युवा लगने लगे थे, क्योंकि वे अपनी आंखों से निरंतर निरंतर भगवान कृष्ण के कमल मुख का अमृत पान कर रहे थे। तो कृष्ण का दर्शन, ये द्वापर युग की बात है कि जो जो भगवान कृष्ण का दर्शन करता वो वृद्धावस्था में भी शक्ति और ओज से पूर्णतः युवा लगता। लेकिन वो द्वापर युग की बात नहीं, इस कलयुग में भी जो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की शरण ग्रहण करता है और नित्य ही भगवान का दर्शन और प्रणाम करता है, वो भी हमेशा मृत्यु के समय तक युवा अवस्था में रहता है। एज हो सके कि उसकी कि 50 60 70 80 90 हो जाए, लेकिन उसके बाद भी उसकी एक्टिविटी युवा अवस्था की तरह होगी। आप देखते हो अपने आचार्यगण जो हैं, मतलब मृत्यु पर्यंत वो प्रचार कर रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, क्या क्या, मतलब हर एक 24 घंटे भगवान की सेवा में इंगेज है, अपने इंगेज रखा है। उतना ओल्ड एज का व्यक्ति उस एज में जाकर नहीं कर सकता है जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, लेकिन भगवान की भक्ति करने से वो एक युवा व्यक्ति से ज्यादा एक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर अपने को स्थिर कर रखा हुआ है। ये रजोगुण और तमोगुण हमें उम्र से पहले बूढ़ा बना देता है। हमारी जो चिंता करने की प्रवृत्ति है ये हमें ज्यादा पहले बूढ़ा बना देती है। इसलिए हमें इस प्रवृत्ति को छोड़ना है और क्या करना है, चिंतन भगवान कृष्ण का करना है। तो हम एज के अनुसार वृद्ध व्यक्ति नहीं होता है, वृद्ध होता है जब वो चिंताग्रस्त होता है। और जो अपने पूरे एज में वो भगवान की भक्ति करता है तो वृद्ध नहीं होगा। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, मतलब बुढ़ापा और रोग से मुक्त हो जाएगा। यंग अवस्था में चलते फिरते शरीर छोड़ देगा वो। बता रहे हैं तत्पश्चात ही महाराजा परीक्षित देवकी पुत्र भगवान कृष्ण भगवान बलराम के साथ नंद महाराज के पास पहुंचे। दोनों विभुओं ने उनका आलिंगन किया और उनसे इस प्रकार बोले। अब क्या होता है, देवकी पुत्र भगवान कृष्ण भगवान बलराम के साथ नंद बाबा के पास पहुंचते हैं और दोनों बच्चे उनका आलिंगन करते हैं। कृष्ण और बलराम नंद बाबा का आलिंगन करते हैं। कृष्ण और बलराम ने कहा, हे पिताश्री,
आप तथा माता यशोदा ने हम दोनों को बड़े ही स्नेह से पाला पोसा है और हमारी इतनी अधिक परवाह की है। निसंदेह माता पिता अपनी संतानों को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय होते हैं। इस तरह से कृष्ण और बलराम अपने नंद बाबा से बोलते हैं कि आप लोगों ने हमें बड़े स्नेह से पाला पोसा है और इतना अधिक हमारा परवाह किया है कि निसंदेह माता पिता अपनी संतानों को अपने प्राणों से अधिक प्रिय होते हैं। आप लोगों ने हमारा जो परवरिश किया है, अपने प्राणों से भी ज्यादा संरक्षण हमें प्रदान किया है। वे ही असली माता पिता हैं जो पालन पोषण को देख रेख करने में असमर्थ संबंधियों द्वारा परित्यक्त बालकों की देखभाल अपने ही पुत्रों की तरह करते हैं। बोलते हैं वे ही असली माता पिता हैं जो पालन पोषण अपने देख रेख अपने असमर्थ संबंधियों द्वारा परित्याग किए गए बालकों को अपने बालकों जैसे ही अपने पुत्रों की तरह ही देख रेख करते हैं। मतलब अगर जो कोई व्यक्ति असमर्थ है और अपने पुत्रों को त्याग देता है, लेकिन कोई अडॉप्ट करके उसको और अपने पुत्र की तरह पालन पोषण करता है, तो वही उसका वास्तविक माता पिता है। जन्म देने से माता पिता नहीं होता है। जब व्यक्ति उसका पालन पोषण करता है, वही उसका वास्तविक माता पिता होता है। हे पिताश्री, अब आप सब ब्रज लौट जाएं। हम आपके शुभचिंतक मित्रों से को कुछ सुख दे लेने के बाद तुरंत ही आपको और अपने उन प्रिय संबंधियों को देखने के लिए आएंगे और हमारे वियोग से दुखी हैं। बोलते हैं हे पिताश्री, अब आप लोग ब्रज लौट जाइए, घर लौट जाइए। हम आपके शुभचिंतक मित्रों को कुछ सुख दे लेने के बाद तुरंत ही आपको और अपने प्रिय संबंधियों को देखने के लिए आएंगे और जो हमारे वियोग से दुखी हैं। मतलब भगवान बोलते हैं कि आप ब्रज लौट जाइए, हम लोग मथुरा में जो मित्र या शुभचिंतक लोग हैं उनसे मिलकर और हम लोग जल्दी ही गोकुल मतलब वृंदावन वापस आ जाएंगे। जो गोकुल में हमारे वियोग से लोग दुखी हैं, मतलब गोपियां दुखी हैं, गायें दुखी हैं भगवान के वियोग में, तो उनके वियोग को दूर करने के लिए हम लोग जल्दी ही आ जाएंगे। इस प्रकार नंद महाराज और ब्रज के अन्य लोगों को सांत्वना देकर अच्युत भगवान ने उन सबों को वस्त्र आभूषण घरेलू पात्र इत्यादि उपहारों से आदर समेत सत्कार किया। इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, सारे ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान करते हैं कि मैं जल्द ही ब्रज के सारे लोगों को, जो मथुरा के सारे लोग हैं उनसे मिलकर, जो हमारे मित्र और शुभचिंतक हैं उनको मिलकर और उनको सुख प्रदान करके मैं जल्द ही गांव वापस आ जाऊंगा, वृंदावन वापस आ जाऊंगा। अभी आप लोग जाइए। और क्या करते हैं भगवान, सबको सांत्वना प्रदान करके सबको वस्त्र आभूषण और घरेलू पात्र इत्यादि देकर, उपहार देकर और उनको सत्कार करते हैं भगवान। कृष्ण के शब्दों को सुनकर नंद महाराज भाव विह्वल हो जाते हैं और अश्रुपूरित नेत्रों से उन्होंने दोनों भाइयों को गले लगाया। तत्पश्चात वे ग्वाल जनों के साथ ब्रज लौट गए। इस तरह से नंद बाबा क्या करते हैं, कृष्ण के बातों को सुनकर भाव विवल हो जाते हैं, रोने लगते हैं और क्या करते हैं, उनको अश्रुपूरित नेत्रों से दोनों भाइयों कृष्ण और बलराम को गले लगा लेते हैं और फिर जाकर ब्रज लौट जाते हैं। अब इस पर आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हे राजन परीक्षित, तब सूरसेन पुत्र वसुदेव ने अपने दोनों पुत्रों को का द्विज संस्कार कराने के लिए एक पुरोहित और अन्य ब्राह्मणों की व्यवस्था की। अब वसुदेव क्या करते हैं, अपने कृष्ण और बलराम के उपनयन संस्कार कराने के लिए एक ब्राह्मण को हायर करते हैं, पुरोहित ब्राह्मण को बुलाते हैं। वसुदेव ने उन ब्राह्मणों की पूजा करते हुए उन्हें सुंदर आभूषण और सुंदर वस्त्र से सजी बछड़ों युक्त गावें भेंट करके सम्मानित किया। ये सभी गावें सुनहरे हार और रेशमी मालाएं धारण की थी। तो वसुदेव जी ने क्या किया, बछड़ों और गायों को भेंट किया उनको, जो सुंदर आभूषण और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित गायें थी। और बछड़े भी बहुत सुसज्जित थे, जो रेशमी सुनहरे हार और रेशमी मालाएं धारण किए थे। तब महात्मा वसुदेव को कृष्ण और बलराम के जन्म के अवसर पर मन ही मन दान देने के लिए की गई गौओं का स्मरण हुआ। कंस ने वे गायें चुरा ली थीं, किंतु अब वसुदेव ने उन्हें फिर से प्राप्त किया था और उन्हें भी दान में दे डाला। तो जब कृष्ण प्रकट हुए थे, तो वसुदेव ने मन ही मन 10,000 गायें दान देने का, या ऐसे ही कुछ क्वांटिटी वसुदेव ने मन से दान दिया था, क्योंकि उनकी जो सारे गायें थी उसको कंस ने चुरा लिया था। अब जब कंस की मृत्यु हो गई तो सारे गायें जो हैं, वसुदेव जी अपने गायें को ले लेते हैं और उस का स्मरण करते हैं कि जब कृष्ण प्रकट हुए थे तो उन्होंने मन ही मन गायों को दान देने का नियम लिया था। तो उनसे उस समय उन्होंने मानसिक रूप से दान दिया था। अब वो गाय जब उनको मिल जाती हैं तो फिर से वो ब्राह्मणों को गाय दान देते हैं। दीक्षा दीक्षा तथा द्विजित प्राप्त कर लेने के बाद
व्रतनिष्ठ दोनों भाइयों ने यदुवंश के गुरु गर्ग मुनि से ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण किया। अब इस तरह से जो है कृष्ण और बलराम क्या करते हैं, उनसे दीक्षा और द्विजत्व मतलब जनेऊ प्राप्त करके और ब्रह्मचर्य रहने का व्रत ग्रहण करते हैं गर्ग मुनि से, जो यदुवंश के गुरु थे। अपने मनुष्य जैसे कार्यों से अपने पूर्ण ज्ञान को भीतर ही भीतर रखते हुए ब्रह्मांड के दोनों सर्वज्ञ भगवानों ने ज्ञान की समस्त शाखाओं के उद्गम होते हुए भी गुरुकुल में जाकर रहने की इच्छा व्यक्त की। इस तरह वे काशी के निवासी सांदीपनी मुनि के पास पहुंचे, जो अवंती नगरी में रह रहे थे। इस तरह से उन्होंने काशी के निवासी से थे सांदीपनी मुनि, मतलब वाराणसी के। वे अवंती नदी में अवंती नगरी में रहते थे। उनकी जाकर गुरुकुल में कृष्ण और बलराम दाखिला लेते हैं कि हम लोग गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करेंगे और सांदीपनी मुनि से शिक्षा ग्रहण करेंगे। सांदीपनी इन दोनों आत्मसंयमी शिष्यों के प्रति बहुत ही उच्च विचार रखते थे, जिन्हें उन्होंने अकस्मात ही प्राप्त किया था। तो सांदीपनी मुनि कोई साधारण गुरु नहीं थे, ये राम अवतार में भी ये गुरु थे भगवान रामचंद्र के। और वही कृष्ण अवतार में सांदीपनी मुनि बनकर आए और चैतन्य महाप्रभु की लीला में ईश्वर पुरीपाद बनकर आए। ठीक है ना। तो वही बता रहे हैं कि सांदीपनी इन दोनों आत्मसंयमी शिष्यों से बहुत ही उच्च विचार रखते थे, जिन्हें इन्होंने अकस्मात ही प्राप्त कर लिया था कृष्ण और बलराम। दोनों ने गुरु की साक्षात भगवान जैसी भक्ति पूर्वक सेवा करते हुए अन्यों के समक्ष अनित्य उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस तरह आध्यात्मिक गुरु की पूजा की जानी चाहिए। तो सांदीपनी मुनि को कृष्ण और बलराम अपने गुरु के रूप में पूजे भगवान के रूप में ही पूजा करते हैं, उनकी भगवान ही मानते हैं उनको। तो गुरु और भगवान में अंतर नहीं होता है। ठीक है ना। तत्व एक ही है। बस क्या है कि गुरु एक ह्यूमन फॉर्म में होते हैं और हमें लगता है कि हमारे जैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो उनकी उनको जो रिस्पेक्ट प्रदान करना है वो भगवान जैसे ही करना है, गुरु को रिस्पेक्ट प्रदान। ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरु सांदीपनी उनके विनीत आचरण से संतुष्ट थे, अतः उन्होंने दोनों को सारे वेद, 6 वेदांगों सहित और उपनिषद पढ़ाए। अब बहुत ही प्रसन्न हुए सांदीपनी मुनि कृष्ण और बलराम को अपने शिष्य के रूप में पाकर। अब सांदीपनी मुनि क्या करते हैं, इनके विनीत आचरण से बहुत संतुष्ट थे। भगवान कृष्ण और बलराम बहुत ही विनीत भाव से अपने गुरु की सेवा करते, और इस विनीत भाव को देखकर वे वेद और 6 वेदांगों सहित उपनिषद पढ़ाना शुरू करते हैं। उन्होंने दोनों को रहस्यों सहित धनुर्वेद की शिक्षा दी, साथ ही मानक विधि, ग्रंथ, तर्क और दर्शन विषयक वाद विवाद की विधियां और राजनीति शास्त्र में 6 वेदों का भी शिक्षा प्रदान किया। इस तरह से कृष्ण बलराम को वो धनुर्वेद की पहले शिक्षा देते हैं, मतलब जो धनुर्वेद मतलब जो युद्ध की कला होती है, धनुष चलाने की कला। साथ ही मानक विधि, ग्रंथ, तर्क, दर्शन विषयक वाद विवाद की विधियों को भी और राजनीति शास्त्र के 6 भेदों को भी शिक्षा देते हैं। हे राजन परीक्षित, पुरुष श्रेष्ठ कृष्ण और बलराम स्वयं ही सभी प्रकार की विद्याओं के आदि प्रवर्तक होने के कारण किसी भी विषय की व्याख्या को एक ही बार सुनकर तुरंत आत्मसात कर लेते। तो कृष्ण और बलराम स्वयं समस्त विद्याओं के आदि प्रवर्तक हैं, स्वयं भगवान हैं, तो इनके लिए कौन सी विद्या सीखनी बाकी है। लेकिन वो मनुष्य जीवन में आकर ये दिखाना चाहते हैं कि हर जीवात्मा को एक गुरु की आवश्यकता है, और गुरु के जब तक वो नहीं बनेगा, जब तक उनसे ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, तब तक जो है उसका जीवन सार्थक नहीं होगा। भगवान अपने आचरण से एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं, इसलिए भगवान ने यहाँ पर सांदीपनी मुनि को गुरु बनाया। बोलते हैं कि हर विद्याओं के आदि प्रवर्तक भगवान ने किसी भी विषय की व्याख्या को एक बार ही सुनकर तुरंत आत्मसात कर लेते हैं। एक बार ही सांदीपनी मुनि के मुख से सुनते और तुरंत भगवान को सब कुछ याद हो जाता। इस तरह उन्होंने एकाग्रचित से 64 कलाओं तथा चातुरियों को उतने ही दिनों में और रातों में सीख लिया। 64 कला सांदीपनी मुनि ने 64 दिनों में भगवान को ट्रेंड कर दिया और भगवान ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात हे राजन, उन्होंने गुरु दक्षिणा देकर अपने गुरु को प्रसन्न किया। अब क्या हुआ, जब सांदीपनी मुनि ने 64 कलाएं और चातुरी जो थी विद्याएं, वो 64 दिन और रात्रि में ही इनको सिखाकर ट्रेंड कर दिया। इस तरह से भगवान जब 64 कलाओं में निपुण हो जाते हैं और चातुरियों को सीख लेते हैं, सारे गुणों को,
तो क्या होता है कि हे राजन, उन्होंने गुरु दक्षिणा देकर अपने गुरु को प्रसन्न किया। अब भगवान गुरु दक्षिणा देते हैं। बोलते हैं कि हे राजन परीक्षित, विद्वान ब्राह्मण सांदीपनी ने दोनों विभुओं के यशस्वी और अद्भुत गुणों और उनकी अति मानवीय बुद्धि के कारण के बारे में ध्यान पूर्वक विचार किया। तत्पश्चात अपनी पत्नी से परामर्श करके उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने नन्हे पुत्र की वापसी को चुना, जो प्रभास क्षेत्र के समुद्र में मर चुका था। तो भगवान कृष्ण और बलराम ने बोला कि हे गुरुदेव, हम आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकते हैं? आपसे आप क्या हमसे गुरु दक्षिणा की आशा करते हैं? तो सांदीपनी मुनि अपनी पत्नी से भगवान के अद्भुत और यशस्वी अद्भुत गुणों की और मानवीय बुद्धि के बारे में पहले ध्यानपूर्वक विचार करते हैं, और फिर अपनी पत्नी से परामर्श लेते हैं कि कृष्ण और बलराम से क्या गुरु दक्षिणा लेनी चाहिए। तो जो उनकी पत्नी थी, परामर्श जब करते हैं सांदीपनी मुनि, तो वो बोलती है कि अपने नन्हे पुत्र को वापसी बुला लो इनसे। क्योंकि सांदीपनी मुनि को और उनकी पत्नी को भी ये रियलाइज हो गया था कि कृष्ण बलराम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये जो इन्होंने 64 कला को धारण किया था, ये यूं ही कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति या ऑर्डिनरी स्टूडेंट 64 दिनों में 64 कला नहीं सीख सकता है। इसके लिए बहुत ही तीव्र बुद्धि चाहिए, जो स्वयं भगवान में ही ऐसी बुद्धि हो सकती है। तो सांदीपनी मुनि को अपने शिष्य के बारे में ज्ञात था कि कोई साधारण बालक नहीं है कृष्ण और बलराम। और जो उनकी गुरु माता थी, उनको भी अनुभव था कि कृष्ण बलराम कोई साधारण बालक नहीं है, साधारण शिष्य नहीं है। तो दोनों विचार विमर्श करके इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपने नन्हे पुत्र को, जो प्रभास क्षेत्र में समुद्र में मर चुका था, उसको हम लोग वापस बुला लें इनके माध्यम से। असीम पराक्रम वाले दोनों महारथियों ने उत्तर दिया कि बहुत अच्छा, और तुरंत ही अपने रथ पर सवार होकर प्रभास के लिए रवाना हो गए। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो समुद्र तट तट पर पैदल गए और वहां बैठ गए। क्षण भर में समुद्र का देवता उन्हें भगवान के रूप में पहचान कर श्रद्धा रूप में भेंट लेकर उनके निकट आ गया। अब भगवान जाते हैं प्रभास क्षेत्र में, जो द्वारका में प्रभास क्षेत्र है। उज्जैन में भगवान शिक्षाएं ग्रहण करते हैं, जिसको उज्जैन एमपी में है, और गुजरात में है द्वारका। वहां प्रभास क्षेत्र है। वहीं पर इनके बालक को समुद्र में इनके बालक की मृत्यु हुई थी। तो प्रभास क्षेत्र भगवान रथ पर सवार होकर जाते हैं, और वहां पहुंचकर समुद्र तट पर पैदल ही जाते हैं, और क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। क्षण भर ही भगवान अभी समुद्र देखता है। समुद्र के जो अधिष्ठात्र देवता होते हैं, भगवान को भगवान के रूप में पहचान लेता है, और जल से बाहर निकलता है, और श्रद्धा पूर्वक भगवान को भेंट स्वीकार करता है और उनसे मिलता है। भगवान कृष्ण ने समुद्र के स्वामी से कहा कि मेरे गुरु के पुत्र को तुरंत उपस्थित किया जाए, जिसे तुमने अपने शक्तिशाली लहरों में यहाँ से जकड़ रखा है। भगवान ने क्या बोला कि हे समुद्र के देवता, आप हमारे गुरु पुत्र को हमें वापस दे दीजिए। आपने अपने बलशाली लहरों में उसको जकड़ रखा है। इस पर समुद्र क्या बोलता है? श्री समुद्र उवाच न चाहर महर्ष देवम दैत्यम पंच जनो महान अंतर्जल चरम कृष्णम शंख रूप धरो असुर। समुद्र ने उत्तर दिया, है भगवान कृष्ण, उसका हरण मैंने नहीं, अपितु दिति के वंशज पंचजन्य नामक एक दैत्य ने किया है, जो शंख के रूप में जल में विचरण करता रहता है। भगवान समुद्र ने बोला कि हे प्रभु, हमारी लहरों ने इसको अपने में नहीं समाहित किया है। इसमें एक असुर रहता है जो शंख के रूप में रहता है, जिसका नाम है पंचजन्य। वो पंचजन्य असुर ने आपके गुरुपुत्रों को क्या किया है? गुरुपुत्र को जल में खींच दिया है और मार दिया है उसने। पंचजन्य अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण समुद्र में के वश में नहीं था, अन्यथा समुद्र में ऐसे अवैध कार्य को रोक दिया जाता। तो पंचजन्य इतना महान असुर था कि समुद्र के वश में भी था और समुद्र में ही रहता था। सागर ने कहा, निसंदेह उसी दैत्य ने उस बालक को चुरा लिया है। यह सुनकर भगवान कृष्ण समुद्र में घुस गए और पांचजन्य को ढूंढ ढूंढ लिया और उसे उसे मार डाला। भगवान क्या करते हैं? समुद्र में गोते लगाते हैं और पांचजन्य जो असुर था उसको ढूंढ निकालते हैं, उसको मार देते हैं। किंतु भगवान को उस दैत्य के पेट के भीतर वो बालक नहीं मिला। भगवान उस बालक पंचजन्य को मार देते हैं, लेकिन उसके पेट के नीचे भी अंदर भी वो बालक नहीं मिलता है। भगवान जनार्दन ने वो शंख ले लिया। वो असुर जो था शंख के अंदर निवास करता था, इसलिए उसका नाम था पांचजन्य। भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य शंख। उस दैत्य के शरीर के चारों ओर उगा हुआ था और रथ पर वापस चले गए। भगवान जनार्दन
ने वो शंख ले लिया, उस दैत्य के शरीर के चारों ओर उगा हुआ था और रथ पर वापस चले गए। इसके पश्चात वे यमराज की प्रिय राजधानी संयमनी गए। अब क्या करते हैं भगवान, वहां से जब अपने गुरु पुत्रों का पता नहीं लगता है तो भगवान अब यमराज की पूरी संयमनी जाते हैं। भगवान बलराम के साथ वहां पहुंचकर उन्होंने तेजी से अपना शंख बजाया। जो शंख जो जिसका वध किया था वो शंख के रूप में था। तो भगवान वो पांचजन्य शंख को लेकर यमपुरी पहुंचते हैं। यमपुरी पहुंचकर अपनी तेजी से शंख को बजाते हैं। उसकी गूंजती आवाज को सुनकर बद्ध जीवों को नियंत्रण में रखने वाला यमराज वहां पहुंच गया। जब भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया तो शंख की आवाज को सुनकर यमराज वहां पहुंच जाता है। दोनों विभुओं की अत्यंत भक्तिपूर्वक पूजा करके और तब प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण से कहा, हे भगवान विष्णु, मैं आपके लिए तथा भगवान बलराम के लिए जो सामान्य मनुष्य की भूमिका अदा कर रहे हैं मैं क्या करूं। तो यमराज महाजन है, वो कृष्ण बलराम को तुरंत पहचान लेते हैं, प्रणाम करते हैं और बोलते कि हे भगवान विष्णु, मैं आपकी इस मनुष्य रूप में आप भूमिका अदा कर रहे हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान कृष्ण ने पंचजन्य से जो शंख लिया वो पांचजन्य कहलाया। यह वही शंख है जिसे भगवत गीता के शुभारंभ में उन्होंने बजाया था। आचार्यों के अनुसार पंचजन्य उसी दैत्य वही दैत्य बना जिस तरह जय और विजय बने थे। दूसरे शब्दों में यद्यपि वह दैत्य रूप में प्रकट हुआ था किंतु वास्तव में वो भगवत भक्त था। अवंत पुराण के स्कंद पुराण के अवंत खंड में भगवान कृष्ण द्वारा अब पांचजन्य शंख बजाने का जो चमत्कार है उसका वर्णन किया गया है। तो ये पांचजन्य शंख जो था ये श्राप से शंख बना था, मतलब असुर बना था। जिस तरह जय विजय को श्राप मिला था उसी तरह ये पांचजन्य को भी श्राप मिला था। बोलते हैं कि जो है स्कंद पुराण में के अवंती खंड में ये स्टोरी आती है कि असित पत्र वनम नाम शीर्णम पत्र मजायतम रौरव नाम नरक रौरव वम भूतदा अभैरवम भैरवाख्यम कुंभिपाकम अपाचकम। असित पत्र वन नामक नरक के वृक्षों की नुकीली तलवार जैसी पत्तियां गिर गईं और रौरो नामक नरक रूरू पशुओं से शून्य हो गया। भैरव नरक की भयानता जाती रही और कुंभिपाक नरक में भोजन बनना बंद हो गया। स्कंद पुराण में आगे वर्णन है, उनके पापपूर्ण कर्म फल समूल नष्ट हो गए। नरक के सारे वासियों को मुक्ति मिल गई और वे वैकुंठ पहुंच गए। आगे श्री भगवान बोलते हैं कि गुरु पित्रमिहानितम निज कर्म निबंधनम अन्य यस्वम महाराजम म छासन्य पुरस्कृतम। भगवान ने कहा अपने विगत कर्म बंधन का भोग करने से मेरे गुरु का पुत्र आपके पास यहाँ लाया गया है। हे महान राजा, मेरे आदेश का पालन करो और अविलंब उस बालक को वापस कर दो। इस तरह से यमपुरी में भगवान यमराज को आदेश देते हैं कि अपने विगत कर्मों के कारण मेरा गुरु पुत्र आपके पास लाया गया है, आप हमारे गुरु पुत्र को हमें वापस दे दें। यमराज ने कहा जो आज्ञा और गुरु पुत्र को सामने ला दिया। तत्पश्चात यदुओं में श्रेष्ठ उन दोनों ने उस बालक को लाकर अपने गुरु को भेंट करके करते हुए उनसे कहा कि कृपया दूसरा वर मांगिए। अब यमपुरी से भगवान अपने सांदीपनी मुनि के पुत्र को वापस ले आते हैं और अपने गुरु को भेंट देते हैं। उनके गुरु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब भगवान बोलते हैं कि आप दूसरा वर मांगिए। अब श्री गुरुदेव क्या बोलते हैं कि गुरु ने कहा मेरे प्रिय बालकों, तुम दोनों ने अपने गुरु को दक्षिणा देने के शिष्यत्व दायित्व को पूरा कर दिया है। निसंदेह तुम जैसे शिष्यों से गुरु और कोई क्या इच्छा हो सकती है। हे वीरों, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारा यश संसार को पवित्र बनाएगा और इस जन्म में तथा अगले जन्म में वैदिक स्तुतियां तुम्हारे मन में सदैव ताजी बनी रहेंगी। इस तरह से क्या करते हैं, सांदीपनी मुनि आशीर्वाद देते हैं कृष्ण और बलराम को कि तुम्हारे मनों में अब तुम लोग अपने घर लौट जाओ। अब तुम लोग की शिक्षाएं पूरी हो गई हैं। तुम्हारा यश इस संसार को पवित्र बनाएगा। जो भगवान के यश का गान करेगा वो क्या करेगा, इस संसार में पवित्र बन जाएगा और इस जन्म में तथा अगले जन्म में वैदिक स्थितियां तुम्हारे मन में सदैव ताजी बनी रहेंगी। मतलब जो वैदिक स्थितियां हैं वो तुम्हारे हृदय में हमेशा प्रकट होती रहेंगी, हमेशा ताजे रूप में रहेंगी, मतलब कभी आप भूलोगे नहीं उसको। इस तरह अपने गुरु से विदा होने की अनुमति पाकर दोनों भाई अपने रथ पर बैठकर अपनी नगरी लौट आते हैं। यह रथ वायु की तेजी से चल रहा था और बादल की तरह गूंज रहा था। सारे नागरी नगरी जिन्होंने अनेक दिनों से कृष्ण और बलराम को नहीं देखा था उन्हें देखकर परम प्रसन्न हुए। लोगों को वैसा ही लगा जिस तरह धन खोए हुए को उसका धन वापस मिल जाता है। तो इस तरह से कृष्ण और बलराम जो है अब अपने
गुरु को गुरु दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके और रथ पर सवार होकर अपने घर वापस आ जाते हैं, और इस तरह से उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। देखो, जब विनीत भाव से उन्होंने गुरु की सेवा की, ठीक है ना, जंगल में लकड़ी काटने जाते गुरु की आज्ञा से, सांदीपनि मुनि और गुरु माता के आदेश से भिक्षाटन करते, जबकि नंद जैसे महाराज के वो पुत्र थे जिनके पास 9 लाख गायें थी, खेती बाड़ी की कमी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी गुरु के आश्रम में जाकर ब्रह्मचर्य नियमों का पालन किया भगवान ने, और क्या किया, भिक्षाटन किया गुरु के लिए, जंगल से लकड़ियां काट कर लाते, जब तक गुरु आदेश नहीं देते तब तक भोजन नहीं करते, और इस तरह से उन्होंने गुरु की सेवा की। गुरु की सेवा का परिणाम क्या हुआ कि 64 दिनों में अपने गुरु की कृपा से उनके हृदय में 64 विद्याओं का समावेश हो गया, 64 विद्या उदित हो गए। तो ये है गुरु कृपा। जब हम क्या करते हैं, निष्ठा के साथ गुरु सेवा करते हैं, गुरु के आदेश का पालन करते हैं, तो धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। ये आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है। दिव्य ज्ञान पढ़ने से नहीं आएगा, दिव्य ज्ञान श्रवण करने से आता है, या गुरु कृपा से हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। जब हम गुरुमुख से, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिय यज्ञ आर ना करिय मन आशा, जो गुरु मुख से वाक्य जो निकलता है, उसको जब जीवात्मा अपने चित्त में धारण करता है, तो उनकी कृपा से ये ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो हम सभी को क्या करना पड़ेगा, अपने इष्ट आराध्य गुरुदेव से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हमारे चित्त में जो उनके द्वारा ज्ञान प्रदान किया गया है शास्त्रों के माध्यम से, वो हम लोग के हृदय में प्रकाशित हो। ठीक है ना। मैं तो एक माध्यम हूँ उनकी सूचना को आप तक, आप लोगों तक डिलीवर करने का। ये वास्तविकता तो ये उन्हीं की धरोहर है, हमारे गुरु जी का ही धरोहर है, जिस ज्ञान को उन्होंने हमारे हृदय में कुछ अपनी कृपा के माध्यम से सजोया है हमारे हृदय में, उसी को हम लोग आप हम बद्ध जीवात्मा जो है, आप लोग सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बस ये गुरु कृपा से ही ऐसा हो सकता है। तो आध्यात्मिक जीवन में गुरु का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जितनी मात्रा में हमारी श्रद्धा विश्वास और गुरु पर हमारा समर्पण होता है, उतनी मात्रा में हृदय में हमारे ये दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है। शास्त्रों की पढ़ने में रुचि जागृत होती है, शास्त्रों को समझने की रुचि जागृत होती है। ठीक है ना। वास्तविकता तो यह है कि इस शास्त्रों को इतना गहराई से अध्ययन करके व्यक्ति पढ़ा नहीं सकता है। बस मात्र गुरु और आचार्यों की कृपा से ही ये संभव हो सकता है। इसीलिए मंगलाचरण किया जाता है, प्रेयर्स किया जाता है। वो प्रेयर्स गुरु परंपरा सुनती है और हृदय में क्या करती है, उस ज्ञान को प्रकट कर देती है, बोलने की शक्ति प्रदान करती है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम श्री गुरु दीनतारिणम। क्या होता है, मुकम करोति वाचालम, जो व्यक्ति मुख है, मतलब गूंगा व्यक्ति है, वो भी बोलने लगेगा। लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाएगा अपनी गुरु कृपा से। यत् कृपातम हम वंदे, उस भगवान अच्युत की कृपा से, उस गुरु की कृपा से जो स्वयं भगवान के ही स्वरूप में है, उस कृपा से ही ऐसा संभव हो सकता है, अपने प्रयास से नहीं। तो हमें क्या करना है, आश्रय लेना है गुरु का, तब जाकर हम धीरे धीरे जो है